let's understand the fight between politicians and businessmen. अभी रिसेंटली आई थिंक थर्सडे को अपने भाई राज ने एक पॉडकास्ट अपलोड किया है विजय माल्या के साथ, जो कि एक भगौड़े एक फ्रॉड के तरीके से पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं। और उन्हीं के साथ जो उनका पॉडकास्ट लॉन्च हुआ है वो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, बिकॉज इट इज द बिगेस्ट ब्रेक फॉर अ पॉडकास्टर कि एक ऐसे इंसान को अपने पॉडकास्ट पे लाना जो कि अपना पक्ष या अपनी तरफ से कुछ भी रखना नहीं चाहता। सो उसने 9 या 10 सालों बाद अपना पक्ष रखा है एक पॉडकास्ट के जरिए, अपनी साइट रखी है, लोगों तक अपनी स्टोरी पहुंचाने के लिए पॉडकास्ट पे पहली बार आए। सो बहुत सारी चीजें ट्विटर पे चल रही हैं कि मैंने भी रिसेंटली अभी एंड न्यू जो बहुत अच्छे यूट्यूबर एंड बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं उनका ही एक ट्वीट देखा है जिसमें वो कह रहे हैं कि अब आने वाले समय में पॉडकास्ट का यूज टेररिस्ट या मतलब जो इंडिया के नजरिए से या इंडिया के लोगों के नजरिए से एक नजरिया कहें, रियलिटी कहें कि जो टेररिस्ट होते हैं या फ्रॉडस्टर होते हैं वो अपनी इमेज को वॉश करने के लिए यूज कर सकते हैं। दैट्स व्हाई ही सेड। और उसने रेफरेंस यूज किया है ये विजय माल्या वाला पॉडकास्ट। सो आज के इस पूरे लाइव स्ट्रीम में हम उसी चीज को डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे समय से हमने बहुत सारी स्टोरीज भी देखी हैं कि बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन के बीच की झड़प के कारण बहुत सारी चीजें अपने देश के लिए, बहुत सारी चीजें अपने कल्चर के लिए बहुत बेकार होती हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। जैसे बहुत से लोग कह भी रहे हैं कि ये पॉडकास्ट ब्रेन वॉश, लाइक वो अपना स्टोरी रख रहे हैं। बहुत सारे मान लो जिनको हम अच्छा मानते हैं वो भी अपनी तरफ की स्टोरी रखते हैं। क्या वो स्टोरी सही होगी? या अगर वो अच्छे हैं हाउ दे पीआर या मतलब जो अपनी इमेज बाहर रखते हैं लोगों के सामने, हाउ वी कैन बिलीव देम विथ आवर इंटेलेक्चुअल पावर। लाइक अपनी इंटेलिजेंस से ही हम उस कहानी को या उस कहानी को अपनी समझ सकते हैं और उस पर भरोसा कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ द सेम। अगर विजय माल्या ने अपनी साइड की स्टोरी रखी है या कोई भी फ्रॉडस्टर या टेररिस्ट एनीवन अपने साइड की स्टोरी रख रहा है कि हाउ ही थिंक्स, अगर हम उससे कुछ सीख पा रहे हैं, भले ही वो टेररिस्ट, लेट्स अंडरस्टैंड कि भले ही वो टेररिस्ट है, वो हमको ब्रेन वॉश करने के लिए या अपनी इमेज को साफ करने के लिए। सो हम इंडियंस को, हम जो वॉचर्स हैं, जो भी हम देखते हैं, हमको इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए। वी हैव टू बी इंटेलिजेंट इनफ कि हम किसी की बातों में ना आए, ब्रेन वॉश ना हो। अपने जब किसी को देख भी रहे हैं तो उसके फर्क को समझ सकें कि वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। इसलिए मतलब कंटेंट, हमको ये समझना है कि कंटेंट, हर एक कंटेंट जो भी आज का प्रोड्यूस होता है, अपार्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, अपार्ट फ्रॉम समथिंग दैट एंटरटेन अस, हमको जो इंफॉर्मेशनल है या एनीथिंग मीडिया, लाइक ये सब चीजें हमें एक एज के बाद ही दिखानी चाहिए, जिस एज पे हमें समझने की क्षमता को इंक्रीज हो जाती है, जो समझने की हमारी क्षमता होती है वो इंक्रीज हो चुकी होती है। सो अगर हम इतने मेच्योर इनफ हैं कि हम किसी की बातों पे नहीं आ रहे हैं या उसकी बातों को समझ पा रहे हैं, सो पॉडकास्ट इज गुड। भले उसमें जो कोई भी आ रहा है, अगर वो अपने साइड की स्टोरी रख रहा है, सो हम अपने इंटेलिजेंस का यूज करके हमें वो चीजें लेनी है उससे, मतलब वो अपनी जिस साइड की स्टोरी रख रहा है उसमें कुछ चीजें बताई, कुछ टर्न्स बताए, जिसके कारण वो अपनी टेररिस्ट की फील्ड पे या जिस फील्ड पे गया उस चीज को हम किसी को समझा के, या हम खुद ही अगर हम सोचते कि हम इस फील्ड पे हम भी जा रहे हैं या हमारा ब्रेन भी इस तरह काम कर रहा है, सो दैट वी कैन एलिमिनेट दैट थिंग जो टर्न हमारे लिए बुरा हो सकता है। एक समाज में कंटेंट बहुत है, बट व्हाट वी वॉच, व्हाट वी अंडरस्टैंड, दैट वी हैव टू चूज। सो लेकिन मैंने बहुत सारी जैसे राजसमानी के ही पॉडकास्ट में 2 लोग और आए थे, जो कोई 2 नहीं, एक वो तो नॉर्मल वर्सन था, बट एक और आया था जो नीरव मोदी, जिन्होंने आईपीएल स्टार्ट किया। तो दैट इज अ ग्रेट मूव विच इज चेंजिंग अ लॉट पीपल्स लाइफ। भले ही फ्रॉड करेगा, मतलब प्रूफ तो हमारे पास कुछ भी नहीं है ना, हम कुछ प्रूफ रख सकते हैं, गवर्नमेंट रख सकती है, लीगल सिस्टम अपना जस्टिस सिस्टम रख सकता है, और जो भी जुडिशरी सिस्टम है वो अपना रख सकता है, बट उसमें भी फ्लॉज हो सकते हैं, दैट वी ऑल नो। एंड पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन की फाइट ये बहुत पुराने समय से, उसका एक रीजन भी कि पॉलिटिशियंस को चाहिए फंडिंग। जिस बिजनेसमैन से उनको फंडिंग मिल रही है वो उन्हें कभी फंसाएंगे नहीं। सिंपल चीज को समझो, भले वो कितना बुरा कर रहा है अपने इंडियंस के साथ, अपने लोगों के साथ, भले ही कितना गंदा करे, बट दे आर नॉट गोइंग टू उन्हें फंसा सकते हैं, उन्हें नहीं फंसाएंगे, बिकॉज दे आर गेटिंग फंडिंग फ्रॉम देम। जब उन्हें फंडिंग मिल रही है, सो व्हाई दे आर गोइंग टू डू दैट फॉर देम, बिकॉज दे आर गेटिंग द फंडिंग फ्रॉम देम। और जो नहीं देते, मे बी दैट्स अ पर्सपेक्टिव फ्रॉम मी। एक बिजनेस और पॉलिटिशियन के बीच की एक फाइट हो जो हमेशा से चलती आई है, जब से डेमोक्रेसी भारत में, या पहले भी जब भी आई हो, जब से डेमोक्रेसी आई है, ये चीज हमेशा से चलती रही है। बिकॉज लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए या अपनी बात उन तक पहुंचाने के लिए भी पैसा लगता है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। विदाउट मनी वी आर नॉट एबल टू इवन ट्रांसफर आवर मैसेज। अपने मैसेज तक अगर कुछ अच्छी चीज भी हम सिखाना चाहते हैं, उसको भी हम
बिना पैसे के, बिना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के नहीं पहुंचा सकते। सो मनी इज द इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर डूइंग एनीथिंग गुड। अगर हमें कुछ अच्छा भी करना है तो मनी सोर्स है वो जरूरी ही है। सो इफ अगर कोई अच्छा पॉलिटिशियन भी है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस, अगर कोई अच्छा पॉलिटिशियन भी है, अगर उसको भी अपना अच्छा मैसेज डालना है, पहले तो उसको पॉलिटिक्स में जीतना होगा। अगर कुछ अच्छा करना है अपने देश के लिए, अपनी यूथ के लिए कुछ अच्छा करना भी है, फर्स्ट दे हैव टू विन द इलेक्शन। और इलेक्शन जीतने के लिए अपना मैसेज, अपना जो भी मैनिफेस्टो या जो भी है वो चीज ऑडियंस तक पहुंचाना जरूरी है, तभी ऑडियंस उसे इन्फ्लुएंस होकर उनको एक मौका देगी। सो फॉर दैट बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए, और पॉलिटिशियन के पास कभी पैसा होता ही नहीं। अब या तो पुश्तैनी है या कुछ मतलब वो कमा के लगा रहे हैं, तो जो लीडर है मान लो है नहीं पैसा, सो व्हाट ही गोइंग टू डू। जो बिजनेसमैन है उनके पास तो पैसा ही है, वो बिजनेस कर रहा है। सो ये चीजें जब दोनों के साथ टाई अप होके, तो बिजनेस पर्सन एंड पॉलिटिशियन दोनों लोग टाई अप करके एक संधि बनाते हैं कि आप हमें फंडिंग दो, जब हम इलेक्शन जीतेंगे सो जो भी आपके लिए हम फेवर कर सकते हैं वो हम फेवर करें। हर पॉलिटिशियन, लाइक अगर हम सोचते हैं कि क्या पॉलिटिशियन ने बुरी बुरी चीजें अपने इंडियंस के साथ फ्रॉड नहीं किया, बट व्हाई दे आर एग्जिस्टिंग हियर, वो यहाँ पे क्यों है? बिकॉज दे आर पॉलिटिशियन। लाइक वेरी डिफरेंट टॉपिक। सिर्फ बिजनेस पर्सन को ही क्यों भागना पड़ता है? जुडिशरी उनके पीछे लग जाती है, पॉलिटिशियन के पीछे नहीं लगती। पॉलिटिशियन हमेशा बच के रहेंगे, ये चीज को हमको समझना होगा। बिकॉज समवेयर एक चीज उनके दिमाग में भी है, जुडिशरी सब चीज के दिमाग में है, अगर ये जीत गए सो दे आर गोइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग। अगर वो जीते, क्योंकि फाइट तो दोनों तरफ से, पॉलिटिशियंस के लिए सिर्फ एक ही जरिया है इस चीज से बचने के लिए कि वो पॉलिटिक्स में बने रहे। जितने भी फ्रॉडस्टर या जितने भी गलत काम पॉलिटिशियंस ने किए, उनका सिर्फ एक ही रास्ता है इंडिया में रहने के लिए कि वो पॉलिटिक्स में बने। अगर उन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ी सो दे आर गोइंग टू रूइन देयर लाइफ। दैट्स हाउ मे बी आई अंडरस्टैंड दिस ऑल टॉपिक्स। सो जो मुझे समझाना था कि पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन के बीच की फाइट जो कि कभी खत्म नहीं होगी। हम कभी एक्सपेक्ट तो करना ही नहीं चाहिए, हमें कभी एक्सपेक्ट करना नहीं चाहिए कि ये चीज का कोई एंड होगा। मे बी कोई टर्न हो सकता है, मे बी कोई टर्न हो सकता है कि कभी वो बात अच्छी जगह पे चला जाए कि दे आर गोइंग टू बी लेस फ्रॉड, लेस स्कैम्स, बट खत्म तो नहीं होंगे। लाइक दैट्स हाउ आई थिंक द होल सोसाइटी, द होल कंट्री, द होल वर्ल्ड वर्क्स। Good and bad is going to always be there in this earth. So we have to adjust with that. We have to choose our side. That's what we can say. Maybe side ही नहीं, मेरे लिए कुछ चीज सही है या दूसरे पर्सन के लिए वो चीज बुरी हो सकती है। सो ये बहुत एक बुक में भी शायद यही लिखा है कि अच्छा या बुरा कुछ होता ही नहीं, सब चीज की अपने अपनी साइड होती है। हमारी साइड से वो सही है और दूसरी साइड से वो गलत हो सकता है। इट्स द सिंपलेस्ट थिंग। बट समाज की कुछ रूल्स की वजह से ये सब चीजें अपने आप आ जाती हैं कि बस कर अगले रुला। सॉरी कमेंट पढ़ा था, जरा सा किताबों में कम ध्यान है, ज्यादा तेरे ख्यालों में। So guys, if you are there with me in the stream, so like the stream and share with all of your friends जो अपनी मतलब लैक करते हैं थोड़ी बहुत अपनी इंटेलिजेंस को लेके। मतलब आई एम नॉट कंसिडरिंग माई सेल्फ एज ए इंटेलिजेंट पर्सन, बट मेरे अंदर समझ है। दैट्स व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड। एंड मैंने पहले भी बहुत बार कहा है कि अपने आप को समझना इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। सो आई थिंक आई अंडरस्टैंड माई सेल्फ एंड आई अंडरस्टैंड थिंग्स दैट हैपेंड इन द सोसाइटी एंड एनीथिंग। फुली अंडरस्टैंड आई कांट, मतलब फुली अंडरस्टैंड तो मैं कर ही नहीं सकता, बट थोड़ी थोड़ी जो भी चीजें मेरे को समझ में आती है, आई कम हियर एंड शेयर विद ऑल ऑफ यू।